हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मार्केट लेवल ब्रेकर। तो देखिए, मैं आपको ट्रेडिंग जर्नी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या हुआ था, ट्रेड कैसे स्टार्ट किया था। अभी पार्ट वन ही समझ लो, अभी की ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर है। मैंने जनरली 2020 में ज्वाइन किया था। मेरा 12th कंप्लीट हुआ था उस टाइम पे, और मैंने यूट्यूब से देखा था ये जनरली स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, बहुत रिसर्च मैंने 2020 से ही स्टार्ट किया था। हाँ, थोड़ा 2020 से हुआ क्या था वहाँ पे ना, पहले मेरे को ये तो पता था कि डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए। उसके बाद एक्सप्लेनेशन जनरली फैमिली मेम्बर में नहीं पता था ये इतना किसी को। तो वहाँ पे हुआ क्या था, उसके बाद मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कि पहले ना मेरे को थोड़ा बहुत इंट्राडे के बारे में नहीं पता था। मेरे को बस ये था ना कि न्यूज़ में मैंने देखा था कि बहुत सारे स्टॉक क्रैश हो रहे हैं अच्छी तरह, उनको हम अगर बाय कर ले डिप में। इन्वेस्टिंग के बारे में सुना था, वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग करना चाहिए यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जनरली 2020 मार्च में मैंने स्टार्ट, मार्च या अप्रैल का मंथ होगा, मार्च। और उसी टाइम पे मैंने देखा था कि जनरली यूट्यूबर्स को देख रहा था मैं। फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे देखे कौन से स्टॉक इन्वेस्ट करने चाहिए। जनरली फर्स्ट मैं इन्वेस्टर की तरह एज ए इन्वेस्टर आया था। फिर मैं कैसे ट्रेडर कन्वर्ट कर हो गया मैं, फिर मैंने इंटरडे कैसे किया, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, प्रॉफिट लॉस भी शो करूँगा कि अभी लगभग कितना मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ अभी 2020 के बाद। और ये जनरली 21 एंड हो रहा है। तो देखिए हुआ क्या था, उस टाइम पे मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया था। जनरली पेरेंट्स से ही वो लिए थे मनी, और मेरा कुछ नहीं था अभी। तो यहाँ पे 10K से स्टार्ट किया था। 10K से स्टार्ट किया था। फिर मैंने कुछ स्टॉक्स बाय किए थे। जनरली इनिशियल टाइम पे लोग 1-2 रुपीज़ का स्टॉक बाय करते हैं, और 0.3 के स्टॉक होते हैं उनको बाय करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है, वो क्वालिटी पे उस टाइम ध्यान नहीं देते। लेकिन मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स देख लिए थे कि जैसे IRCTC हो गया, हमारे पास अच्छे अच्छे स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जनरली उनको बाय कर रहा था। तो उस टाइम पे येस बैंक भी थोड़ा बहुत फॉल कर रहा था। उस टाइम पे 5 रुपीज़ से वो 25 चला गया था। फिर मैंने सोचा था इतने स्टॉक होते तो इतना का प्रॉफिट हो जाता, अगर 5 पॉइंट भी मिल जाते। तो उस टाइम पे 10K था। 10K जनरली उस टाइम पे मेरे को ये भी नहीं पता था कि चार्ट्स को देखना होता है, कैसे चार्ट्स को रियलाइज़ करना होता है ऊपर नीचे। वहाँ पे 10K था, बस मेरे को इन्वेस्ट करना था कि मेरे को चार्ट इतना नहीं देखना था कि वो फॉल कर रहा है। तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया कुछ स्टॉकों में। वहाँ पे भी प्रॉफिट होने लगा उस दिन ही। उस दिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रखा 10K अमाउंट में। आपको पता ही है, मैंने 5-6 स्टॉक बाय कर लिए थे। बाय करने के बाद जनरली हुआ क्या, बाय करने के बाद जनरली मैं ज़ीरो दमा ही कर रहा था। और फिर उसके बाद 10K ये हमारे पास जनरली प्रॉफिट थोड़ा बहुत हुआ ऊपर नीचे। वहाँ पे उस टाइम पे सेलिंग नहीं पता था कि सेलिंग करना होता है। और देखोगे तो वहाँ पे मार्केट मार्च में जो फॉल आया था, उसके बाद अप्रैल या मई में थोड़ा रिकवरिंग स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो जनरली मैं स्टॉक को बाय कर रहा था, वो जनरली प्रॉफिट में ही हो जा रहा था, ऊपर की तरफ मोमेंटम करने लग रहा था, मेरे को ईजी लगने लगा सब। फिर मैंने उसको बाय किया। बाय करने के बाद ये 10K हमारा 12K में कन्वर्ट हो गया बहुत इजीली। 12K में कन्वर्ट हुआ धीरे धीरे। जब भी बाय कर रहा था मैं, उसके बाद सेल कर देता था मैं उसको। फिर मेरे को पता चलता था कि वो स्टॉक ऊपर चला गया, फिर बाय कर लेता था मैं। फिर उस टाइम पे इंडिगो थोड़ा बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा था, वहाँ पे ही कुछ मैं पॉइंट्स बाय करता, फिर थोड़ा ऊपर चला जाए। जनरली वो रिकवरिंग फेज चल रहा था मार्केट का, इसलिए जब भी मैं बाय कर रहा था प्रॉफिट हो रहा था। मेरे को ये नहीं पता था कि सेलिंग भी होता है यहाँ, मतलब कि इंटरडे में सेल करके उसी दिन सेल कर सकते हैं, सेल करके भी प्रॉफिट होता है। यहाँ पे बाइंग का ही पता था। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है तो लोग बोलते हैं कि ट्रेडर्स स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे मेरे को एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो रहा था कि सेलिंग भी होती है, कि ऑप्शन बाइंग भी होती है। जितना आपको नॉलेज इंक्रीज हो रहा था, रिस्क उतना ही इंक्रीज हो रहा था। ऑप्शन बाइंग, फिर मेरे को पता चला ऑप्शन बाइंग भी होता है। फिर यहीं पे एक डिप मिला है ऑप्शन बाइंग से ही मेरे को, कि फॉल कैसे हो। देखिए 10K था, स्टॉक्स में बाय कर रहा था। फिर मैंने एक स्टॉक को बाय करके रखा था, जो हमारे पास बॉश है, बहुत महंगा स्टॉक है, उसको बाय किया था। वहाँ पे फॉल आया था उसके अंदर। जनरली ये 10K 5K में कन्वर्ट हो गया था। फिर मैं यहाँ पे लॉस होने लगा, तो मैं इसको एग्ज़िट कर ही नहीं रहा था कि ऊपर जाएगा, ये सोच के मैंने छोड़ दिया था उसको। फिर उसके बाद ये 6K पे मैंने एग्ज़िट कर दिया। ये थोड़ा सा रिवर्स हुआ था, तो 6K पे रिवर्स कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 6K बाद फिर मेरे को लगा कि अब मैं इंटरडे नहीं करूँगा। फिर मैं फिर से इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो गया। इन्वेस्टर में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, 6K मैंने PVR का स्टॉक खरीद के रख लिया था।
और एक मदर सुमी का, जो लगभग मेरे पास ये इसके 10 स्टॉक थे और साथ उस टाइम पे कुछ 900 वैल्यू चल रही थी उसकी। फिर उसके बाद बाय करके रखा मैंने, ये जनरली 8K में कन्वर्ट हो गया, 8K में कन्वर्ट हो गया। 8K में कन्वर्ट होने के बाद मैंने PVR फिर सेल कर दिया। PVR ने कंटिन्यूस मोमेंटम किया था 2-3 दिन, वो देखेंगे तो उस टाइम पे मंथ चल रहा था जनरली जून के करीब, वहाँ पे कंटिन्यूस मोमेंटम किया था। और फिर मैंने बहुत सारे न्यूज़ में देखा था कि यूट्यूब वीडियोज़ पे भी कि मार्केट कभी ऊपर जाता है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया। फिर मैंने यहाँ से सेल करके 2K और ये 12K में कन्वर्ट हो गया फाइनली। फिर से वापस जो 10K था रिकवर हुआ, इसी में मैंने 2-3 मंथ्स 10K पे ही ऊपर नीचे हो रहा था, कभी बायर कभी इन्वेस्टर कभी ट्रेडर में कन्वर्ट हो रहा था मैं। ये जून का महीना गया, उसके बाद कंटिन्यूस फॉल आया PVR में, फिर ये 10K में कन्वर्ट हुआ। उसी दिन से फिर अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने ऑप्शन बाइंग का देखा, ऑप्शन बाइंग इजी होता है मैंने देखा। फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस की उस दिन कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है, कैसे होता है, बहुत रिसर्च किया। उसके बाद फर्स्ट डे में ही थोड़ा मार्केट, उस दिन थर्सडे का दिन था, ये प्रीमियम डीके का इतना पता नहीं था प्रीमियम डीके होता है। मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से नीचे आना था, तो फिर मार्केट जैसे ही ओपन हुआ था यहाँ पे मैंने पोजीशन बिल्टअप कर ली थी लगभग 25 क्वांटिटी के साथ। बहुत मैं इन द मनी आउट ऑफ द मनी इतना नहीं पता था, जो भी स्ट्राइक प्राइस दिखा था वहाँ पे मैं एंटर हो गया था। यहाँ से मार्केट फाइनली मेरा वो सही था कि मार्केट ये स्विंग बना के स्विंग क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई। मार्केट थोड़ा ही ऊपर गया, यहाँ 2K का लॉस दिखने लगा एक ही बार में, एक लॉट के अंदर ही, या 2 लॉट था उस टाइम पे, तो फिर मेरे को एग्जिट करना पड़ा। वो 9K में 10K में कन्वर्ट हो गया। फिर 10K में कन्वर्ट होने के बाद फिर से मैंने एंट्री ली, ऐसे ही धीरे धीरे 5K में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने निफ्टी में भी ली, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो गई। यहाँ पे देखेंगे तो उसी दिन, ये थर्सडे का दिन था, ये 10K फाइनली 0K में कन्वर्ट हो गया, बोलेंगे कि 0 हो गया ये फाइनली। और यहाँ पे अब 0 तो हो गया, पेरेंट्स को तो पता नहीं था कि मैंने, उनको पता था कि मैंने 10K इन्वेस्ट कर रखा। ये 3 मंथ्स हो गए, फिर मेरे को 10K मैंने रिलीज़ कर, मतलब वो ड्रॉ डाउन हो गया पूरा। मैंने पेरेंट्स को बताया कि ये हो गया, तो उनने बोला कि कोई बात नहीं मत करो, ये सब वो है, गैम्बलिंग है ये सब। तो फिर भी अब एक बार आप एंटर कर दो तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, फिर आपको देखना ही पड़ता है। फिर मैंने मनी की डिमांड की कि चलो मैं दोबारा इन्वेस्ट कर दूंगा, उसके बाद ट्रेड नहीं करूंगा। तो फिर भी अब पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे कि नहीं अब नहीं करना है आप लोगों को। तो देखिए हुआ क्या, ये 10K था, 10K कन्वर्ट हो गया 0। ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, यही होता है स्टॉक्स के अंदर भी। ये देखिए ये 3-4 एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा पुल आया था, ये पूरा 0 हो गया। एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या होते हैं, ये पुल आता है ना तो ये पूरा डीप पुल नहीं देते, वो फिर नीचे जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके रिकवरिंग फेज आता है। फिर हमारे फिर से हुआ क्या, फिर उसके बाद जनरली फिर 2-3 मंथ मैंने स्टॉप कर दी ट्रेडिंग। उसके बाद बहुत सारे मैंने उसके बाद मैंने फिर मैंने 10K से स्टार्ट किया, 10K नहीं इस बार 5K था, 5K से स्टार्ट किया। फिर मैं धीरे धीरे स्टॉक्स में ट्रेड किया, मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा था, फिर लॉस में कन्वर्ट हो रहा था। जनरली 2-3 मंथ 5K तक ही मैं उसमें ही बना रहा, मतलब कि इतना बड़ा ये था कि 5K को पूरा लूज़ नहीं करना है। जनरली रिस्क पर डे कर रहा था मैं कि 50 रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा था, ये 5K 6K 7K में कन्वर्ट हुआ। फिर 7K में फिर ऑप्शन बाइंग दिख गया मेरे को, फिर ऑप्शन बाइंग में ये ड्रॉ डाउन हो गया। ड्रॉ डाउन होने के बाद ये 2K या 4K के करीब बच गया, 4K या 2K बच गया। 2K मैंने बोला था 0 नहीं हो दूंगा, फिर मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैं, देखिए आपको ट्रेडिंग करना है तो फर्स्ट इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने के बाद वो प्राइस एक्शन देखेंगे रोज़ रोज़, क्योंकि उसमें प्रॉफिट रोज़ निकालना नहीं है। तो फिर मैंने इन्वेस्ट कर दिया किसी स्टॉक में, फिर मैं उसके मोमेंटम को देखता था रोज़ कि ये इन्वेस्ट किया है तो ये ऊपर कैसे पैटर्न बना के नीचे आ रहा था। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में वहाँ पे भी साइकोलॉजी दिख रही थी कि लॉस बुक कर ले प्रॉफिट बुक कर ले, लेकिन मैं फिर प्राइस को मूव करते हुए देख रहा था कैसे। तो ये 21 हो गया है। अभी तक मैं दिखा देता हूँ कि मैंने इन्वेस्ट भी किया है और कुछ प्रॉफिट बुक भी किया है। अब मेरे चैनल को ज्वाइन या टेलीग्राम पे देखोगे तो मैं कुछ पैटर्न्स भी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कैसे मैं जो भी सीख रहा हूँ। और ये 39 सब्सक्राइबर ही हैं यहाँ पे, और अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। और ऑप्शन बाइंग का भी एक सेटअप दिया है जिसकी वजह से मेरे को अच्छा खासा बाइंग मिला, मतलब कि प्रॉफिट जनरेट हुआ। मैंने इन्वेस्ट भी किया है जनरली 4 lakhs के अप्रॉक्स। देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, देखिए ये देखिए
3 के यहाँ 31 32 को मैंने जनरली बुक किया है। ये जनरली मैं इक्विटी में ही अभी करता हूँ, और ये मंथ मैंने क्लोज़ किया है। कुछ पेपर्स चल रहे थे मेरे बीएससी के, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया था, फिर यहाँ पे थोड़ा एक्टिव थे। और ये अनरिलीज प्रॉफिट है, देखोगे तो वहाँ पे ये पोर्टफोलियो में चल रहा है। जैसे भी मार्केट डाउन था, थोड़ा सा लॉसेस देखने के लिए मिले। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरा मार्केट। अभी कंटिन्यूस है, ज्वाइन करो मेरे को भी, और साथ में ही हम चलेंगे। यूट्यूब वीडियो मैं रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे, और स्टॉक्स भी, स्विंग स्टॉक्स एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हुआ। तो ये ट्रेडिंग जर्नी थी। अभी तो जर्नी का फर्स्ट फेज ही चल रहा है, उसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे और जा रहा है। मैंने प्लानिंग क्या है मेरी कि मैं इन्वेस्ट करके मैं देखता हूँ कि चार्ट कैसे मोमेंटम कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी को रीड कर रहा हूँ, ट्रेड लेते हैं। उसके बाद ऐसा कोलेट्रल मनी, फिर हमें देखते रहेंगे कैसे एक्सप्लेन हो रहा है। उसके बाद फिर आपको सेकंड पार्ट बताऊंगा कि हुआ क्या। उसके बाद जनरली अभी तो प्रॉफिट में है, हम इसे तो मूव नहीं करेंगे, इसे रिलीज मतलब कि लॉस में नहीं आएगा ये। और जो मैं ट्रेड करता हूँ मैं अपने इंटरडे पे शो कर देता हूँ, ज्वाइन कर सकते हो आप मेरा मार्केट लेवल ब्रेकर। और मैं ये एक्सप्लेन करूँगा बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। नेक्स्ट वीक में एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है, देखेंगे कि कैसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जॉइन मार्केट लेवल ब्रेकर फॉर मोर।